जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में भी अच्छा कर रहे होंगे। आज आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ और ये जो रीडिंग है ये एक पिक कार्ड रीडिंग रहने वाली है। और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि करंटली आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उनके थॉट्स आपको लेकर क्या है करंटली ये जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। तो ये एक पिक कार्ड रीडिंग है। तो यहाँ पर आपके सामने दो कार्ड्स यानी दो पाइल रखी हुई है, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। तो दोनों कार्ड को ध्यान से देखिए और इसमें से एक कार्ड अपने लिए आपको चूज करना है अपने इंट्यूशन का यूज करके, और जिस कार्ड को आप चूज करते हैं उसी कार्ड में आपकी रीडिंग रहेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, तो डायरेक्ट आप वहां पर जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है यानी ये कार्ड पाइल 1, ये कार्ड, उनकी रीडिंग हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं करंटली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट। बॉटम में है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, बैलेंस एनर्जी, conflict, hidden deep contemplation and karmic partner। बटन में आए हैं लाइफ लेसन एंड हीलिंग। सबसे पहले अगर राशियां देखें तो हो सकता है आपकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। उसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, ये राशियां यहाँ पर दिख रही हैं और इसमें टॉरस भी दिख रहा है। ठीक है, और साइन से सिर्फ टॉरस है, उसके अलावा फायर साइन, वाटर साइन और एयर साइन सारे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखिए क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो भी आपके बीच में इश्यूज चल रहे हैं, फाइट हुई है या सेपरेशन में हो, जो भी सिचुएशन है, तो वो चीज को ना आपके पार्टनर सही करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं, चीजों को सही करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि कोई इसमें उनकी हेल्प करे, या उनको ऐसा भी लगता है कि चीजों को आगे ले जाने में आप उनको सपोर्ट करें, इस रिश्ते को सही करने में। अगर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ झगड़े हुए हैं या कुछ ही बात पे आप लोग बात नहीं करें, जो भी इश्यूज हैं, तो वो चाहते हैं ना कि आप उनको सपोर्ट करें। आप भी थोड़े से जो भी पास्ट की चीजें हुई है उसको साइड में रख के उनके साथ रिश्ते को सही करें। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर कंफ्यूज थे कुछ चीजों में, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को काफी कुछ क्लैरिटी आपको लेकर मिल रही है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में। अब वो बैलेंस लाना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आप सही करना चाहते हैं। ठीक है, उसी बारे में आपके पार्टनर काफी सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपसे बात करनी चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए, और वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप, अगर वो आपसे बात करते हैं तो आप भी उनको सपोर्ट करें, ना कि आप उनको गुस्सा करो या क्वेश्चन करो। ऐसा वो नहीं चाहते, वो चाहते कि आप भी उनको सपोर्ट करो, आपकी तरफ से भी वो सपोर्ट चाहते हैं, जिससे कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सके, इस रिश्ते को सही कर सके। ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जो भी इश्यूज हुए हैं, उसको सही करना चाहते हैं आपसे। हो सकता है कुछ लोग, अगर आप पास्ट में उन्होंने अगर कुछ गलती की है तो वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं इस चीज की, या इस चीज को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने गलत कर दिया है आपके साथ में, तो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप लोग मैरिड हैं या नहीं भी, अगर मैरिड अनमैरिड भी, तो वो चाहते हैं ना कि अब वो आपके सबके सामने आपको प्रपोज करे या आपसे माफी मांगे, या
अब तक वो आपका जो रिलेशन है सबसे छुपा रहे थे, लेकिन अब वो छुपाना नहीं चाहते हैं। लोगों के सामने वो आपको बात करना चाहते हैं या आपसे माफी मांगना चाहते हैं या इस रिश्ते को सामने मतलब वो दिखाना चाहते हैं अपने अभी आपके आसपास के लोगों को जिससे भी वो छुपा रहे थे, वो अब वो छुपाना नहीं चाहते। अब वो चाहते हैं ना कि वो आपको प्रपोज करे या आपसे के साथ में रिश्ते को सही करे, और वो ये भी चाहते हैं कि सब जाने। ठीक है, चाहे वो फैमिली से छुपाया था तो अब चाहते हैं कि फैमिली भी जान जाए उनके बारे में। अगर आसपास के लोग, फ्रेंड्स जो भी है, तो वो पहले क्या होता था कि आपके जो पार्टनर है छुप छुप कर आपसे बात करते थे या लोगों को बताते नहीं थे, लेकिन अब वो ये दुनिया के सामने लाना चाहते हैं इस रिश्ते को। कहीं ना कहीं उनके मन में है कि वो दुनिया के सामने इस रिश्ते को लाना चाहते हैं, दुनिया के सामने वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं या आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जो भी आप इस रिश्ते में चाहते हो वो आपको देना चाहते हैं। बट कुछ चीजों का उन्हें रिग्रेट है या कुछ चीजें वो डर रहे हैं, उनको मन में इनसिक्योरिटी है कि सामने ना आ जाए, या कुछ चीजें आपसे अभी भी वो छुपा रहे हैं, उसी का उनको डर लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो चीजें आपके सामने आती है तो कहीं आप और गुस्से में ना आ जाओ। पता नहीं, उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं जो उन्होंने अभी भी आपसे हिडन रखी हैं। हो सकता है वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है या कोई थर्ड पार्टी है जिसके बारे में आपको नहीं बताया है, या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो चीजें आपसे छुपा कर रखी है, या कोई भी ऐसी इश्यूज हो सकती है, कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिनका उनको डर है कि अगर आपको पता चली वो बातें, आपके सामने वो बातें आई, तो अब आप गुस्सा ना करो या आप उनको लेकर कोई ऐसा डिसीजन ना ले लो या आप इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर ना पड़े। तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि अगर ये बातें आपसे वो बताते हैं या तो आप उनको ना सपोर्ट करें, उनको समझें। ठीक है, उनको उनके लिए ना तलवार नहीं उठा ली। यहाँ पर लड़की ने तलवार उठाया, तो उनका कहने का मतलब आप उनको बोलते हैं ना कि गलत ना, मतलब गुस्सा ना करे, उनके को गलत ना समझे, उनको समझने की कोशिश करे। ठीक है, इस टाइप से आपके पार्टनर यहाँ पर सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर अब तक आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखा रहे थे कि वो आपको पसंद करते हैं या वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स अब वो बताना चाहते हैं। आपको भले वो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं, वो अंदर बहुत सारी चीजें आपसे छुपा कर रखी हैं जो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, कि वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके साथ में लाइफ को आगे बिताना चाहते हैं, मैरिज तक या आगे तक इसको लेकर जाना चाहते हैं। अगर ये बातें नहीं आपसे कन्फेस की है तो करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको ये सब नहीं दिखाते हो, अपने दिल की बात आपसे क्लियरली नहीं बोलते हो, लेकिन उनके मन में ये सारी चीजें चलती हैं जो आपको बता नहीं पाते हैं, वो आपसे छुपा कर रखते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आपके साथ मैरिज तक का सोच रहे हैं, आगे तक का सोच रहे हैं। अगर आप अनमैरिड है तो मैरिज तक का सोच रहे हैं, अगर मैरिड है ऑलरेडी तो इस रिश्ते को और अच्छा करने का सोच रहे हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, हैप्पी फैमिली को बढ़ाने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस रिश्ते को लेकर काफी सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारी बातें उनके मन में आ रही हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, इस मैरिज को लेकर। मतलब वो सोच तो रहे हैं कि आपसे मैरिज करना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है, लेकिन हो सकता है इस वक्त कहीं वो किसी और रिलेशनशिप में है या कुछ ऐसे कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उसी बारे में आपके पार्टनर यहाँ पर सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत डीप से सोच रहे हैं कि अगर वो आपसे मैरिज करते हैं तो उनको क्या अच्छा उनके साथ होगा, क्या उनके साथ बुरा होगा, क्या उनके ऊपर मतलब इसका मैरिज का उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो भी काफी सोचते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर इस चीज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजों में आपके पार्टनर स्टक दिख रहे हैं मुझे, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। इस वक्त आपके जो पार्टनर की ना
इंट्यूशन बहुत अच्छी काम कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर वो कंफ्यूज थे आपको लेकर, अगर पास्ट में या कुछ इश्यूज थे, तो अब बहुत सारी क्लैरिटी उनको मिली है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अब आने का सोच रहे हैं, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करने का सोच रहे हैं, ठीक है। उनको पता है कि आपकी तरफ आने के बाद या आपके साथ अगर वो रिश्ते को आगे लेकर जाते हैं तो उनको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, उनको पता नहीं है आगे क्या होगा, क्या उनको फेस करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अब वो चलने के लिए तैयार है, या वो चाहते हैं कि वो आपके साथ में न्यू बिगनिंग करे या इस रिश्ते पे वर्क करे या इस रिश्ते को आगे लेकर जाए। जो भी होगा उसको निपटने के लिए वो तैयार हो रहे हैं या उसी बारे में वो सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, वो उसको सही करना चाहते हैं, चीजों को खत्म करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ है, जो भी इश्यूज हुए हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेकर बहुत फीलिंग्स है जो आपको बता नहीं पाते हैं, आपसे छुपा कर रहते हैं, चाहते हैं, सोचते हैं कि बता दें आपको, बट कुछ चीजों को लेकर डरते हैं वो। उनको ऐसा भी लगता है कि अगर वो उनकी सारी फीलिंग्स आप जान जाओगे तो उनको आप उतना वैल्यू नहीं करोगे, उनको आपको लगेगा कि ये तो आपके बारे में सोचते ही है, वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, तो आप उनका आपका जो बिहेवियर है उनको लेकर बदल जाएगा। तो इस टाइप से भी आपके पार्टनर सोचते हैं, कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत फीलिंग्स रखते हैं। हो सकता है आपको दिखाते नहीं है, आपको छुपा कर रखते हैं, बट उनको आपके साथ में ना वो यहाँ पर 10 ऑफ कप, जो ऐसी खुशी जो मतलब बहुत खुश कर देती है, ऐसी हैप्पीनेस जो अंदर से बहुत उनको खुश करती है। तो उनको ऐसा है कि आपके साथ रहना, आपके साथ लाइफ को जीना उनके लिए बहुत एक ड्रीम की तरह है। वो आपके साथ जीना चाहते हैं, वो आपके साथ जब रहते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है, बहुत उनको हीलिंग मिलती है, अंदर दिल से वो खुश रहते हैं। तो ये चीजें आपको वो बताते नहीं है, बट वो फील करते हैं अंदर से, वो उनको वो चीजें वो चाहते हैं कि पता चले आपको, बट वो डरते भी है कि आप इसका गलत मतलब ना निकाल दो, इसका कुछ फायदा ना उठा लो, या फिर अगर कुछ ऐसे सीक्रेट्स है इसके ये जानकर आप उनके खिलाफ ना हो जाओ या कुछ गुस्सा ना करो। इस टाइप से वो सोचते रहते हैं आपके बारे में, ठीक है। वो चीजों को सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि मैरिज को लेकर नहीं सोचते हैं, लेकिन वही है कि बाकी सब चीजों के बारे में भी सोचते हैं, कुछ चीजों को लेकर डरते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हो उनकी लाइफ में, या कुछ ऐसी चीजें हो, ऐसे मोमेंट आए जिससे जो आप दोनों के बीच में जो इश्यूज हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी है या कोई इश्यूज है, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाए, या कुछ तो ऐसा हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी वो चाहते हैं कि यूनिवर्स कुछ ऐसा करे। वो स्टेप नहीं ले पा रहे तो वो प्रे कर रहे हैं कि यूनिवर्स कुछ ऐसा करे जिससे कि जहां पर भी वो स्टक है उसमें से निकल जाए, या जिस वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं उसमें से वो निकल जाए। वो ये कोई कार्मिक इश्यू हो सकता है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या उनकी फैमिली, या कुछ भी, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कास्ट वगैरह का डिफरेंस हो, धर्म का डिफरेंस हो, अलग अलग धर्म के आप दोनों हो, अलग अलग कास्ट के आप दोनों हो, जिसकी वजह से आप दोनों की फैमिली नहीं मान रही। तो सोचते कुछ ऐसा जादू हो, कुछ यूनिवर्स ऐसा करे कि वो चीज खत्म हो जाए और आप दोनों की मैरिज हो जाए। लेकिन आपके पार्टनर जानते हैं कि ये चीज इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो यही सब आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते रहते हैं हर वक्त, ठीक है। और ये चीजें कभी कभी उनको स्ट्रेस भी देती है, कभी कभी उनको स्ट्रेस देती है, प्रॉब्लम में भी डाल देती है। वो ना उनको लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे, फिर भी वो चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपसे बात नहीं हो रही है, अगर उनकी किसी वजह से बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो प्रे कर रहे हैं कि आपसे बात हो जाए, कि वो चाह रहे हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज है वो खत्म हो जाए। और उसी बारे में आपके पार्टनर सोचते रहते हैं, आपको दूर से देखते हैं, आपको लेकर काफी अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको अच्छा अपने लाइफ में ग्रो करते हुए देखते हैं। तो उनको ऐसा मन होता है कि कब आपसे बात कर ले, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, हर वक्त बात करने का सोचते हैं, कॉल करने का सोचते हैं, मैसेज करने का सोचते हैं। बट यही है कि कुछ इश्यूज की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हैं कि चीजें सही हो जाए आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की करेंट थॉट्स आपको लेकर। अभी हम कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर के देख लेते हैं, आपको लेकर क्या है, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको।
चाहते हैं ना, आपको यही बोलना चाहते हैं कि अभी वो किसी कुछ चीजों में अटके हुए से हैं, किसी रिलेशन में है या किसी चीज में अटके हैं, बट वो चाहते हैं आपसे मैरिज करना, आपको कमिटमेंट देना। आपको यही बोल रहे हैं कि आप पेशेंस रखो, आप पेशेंस रखो। जो भी आगे वो अपने दिल की बात आपको बताएंगे कि वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, ठीक है, वो आपसे सब कुछ बताएंगे, जो आप चाहते हो ना वो सब कुछ आपको देंगे वो, ठीक है। बट आपको पेशेंस रखना है। अभी वो इस वक्त आपको वो आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, कुछ चीजों में वो फंसे हुए से हैं। जब तक वहां से वो फ्री नहीं होंगे तब तक वो आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। तो तब तक के लिए आपके पार्टनर यही बोल रहे हैं कि आप पेशेंस रखो, ठीक है। वो आएंगे और जो भी आप चाह रहे हो ना वो आपको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का यही मैसेज आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही आपकी रीडिंग, ये रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है, यानी ये कार्ड यानी हर्मिट का कार्ड, द हर्मिट, उनकी रीडिंग हम देखते हैं, ठीक है। देखते हैं करंटली आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करेंट थॉट्स क्या है आपके पार्टनर के। Two of Wands, the Hermit, 5 of Wands, 3 of Wands, the Moon, बॉटम में आया है Queen of Pentacle। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर राशियां देखें तो यहाँ पर हो सकता है आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि हो सकती है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो, पाइसेस, ये राशियां हो सकती हैं, ठीक है, आपकी या फिर आपके पार्टनर की, जिसमें ना वर्गो स्पेशल आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आप ही के बारे में काफी सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ रहते तो बहुत खुश रहते हैं, आपको ना एक तरह से अपनी दुनिया मानकर बैठे हैं। उनको ऐसा लगता है आप मेरे लिए सब कुछ हो, इस टाइप से आपके पार्टनर सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, अपने पार्टनर से काफी दूर रहते हैं, तो वो आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, आपके साथ में आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको लेकर काफी रोमांटिक फीलिंग्स फील करते हैं वो, मतलब आपको लेकर काफी रोमांटिक फीलिंग है उनके अंदर, ठीक है। काफी आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में काफी डिफरेंसेस हो सकते हैं, काफी चीजों को लेकर डिफरेंट, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को कुछ भी मायने नहीं रखता है। वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को लेकर आगे जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। बट कुछ चीजें, वो कुछ चीजों को लेकर बोलते हैं ना कि अभी अपने ऊपर फोकस है, कुछ चीजें उनकी लाइफ में इश्यूज हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो क्लियर नहीं है अपने लाइफ को लेकर, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको क्या करना है। हो सकता है कि वो मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर तैयार नहीं है, मैं चाहते तो है, यहाँ पर ये तो है कि आपके साथ में रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, मतलब आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, बट ना हो सकता है वो आगे तक का नहीं सोच रहे हैं, मैरिज तक का या आगे तक का उतना नहीं सोच रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको क्या चाहिए, मैरिज करना भी है कि नहीं, इस टाइप से मुझे लग रहा है। आपके जो पार्टनर है ना, इस वक्त उनको खुद के को लेकर
क्लैरिटी नहीं है वो खुद की लाइफ को लेकर, उनको क्या चाहिए लाइफ में, उनको मैरिज करनी है कि नहीं, या आपसे करनी है या किससे करनी, बहुत सारी चीजें ना वो उनको क्लियर नहीं है, उनको समझ नहीं है अपने बारे में। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना इस वक्त उन सारी चीजों में उलझे हैं, उन सारी चीजों को सुलझाने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि उनको प्रॉपर क्लैरिटी मिले उनके लाइफ को लेकर, उनको क्या चाहिए, क्या करना है, ऐसी कुछ चीजें हैं जो उनको नहीं पता है। वो अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं। हो सकता है वो कमिटमेंट को लेकर डरते हैं, मैरिज को लेकर डरते हैं, या किसी रिश्ते में आगे बढ़ने को लेकर डरते हैं, या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसके वजह से वो खुलकर आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं, या इस रिश्ते को चाहते तो है आपके साथ रहना, बातें करना, हो सकता है आप लोग बातें भी करते हो एक दूसरे से, साथ में रहते हो, टाइम स्पेंड करते हो, बट आगे तक का सोचने की जब बात आती है ना तो आपके पार्टनर उलझ जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो इस वक्त आपके जो पार्टनर है उनका जो फोकस है वो क्लैरिटी लाना चाहते हैं कि उनको एक्चुअल में चाहिए क्या, या वो अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं, अपने इस नेचर को चेंज करना चाहते हैं जिससे वो आपको लेकर कुछ क्लैरिटी उनको मिले। जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी इश्यूज हैं, हो सकता है कुछ भी इश्यू है आपके बीच में, तो वो चाहते हैं कि चीजें सही हो जाएं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी पेशेंस रखा हुआ है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इस रिश्ते से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, या इस रिश्ते को खत्म करने का सोच रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो मैरिज तक का या इस रिश्ते को आगे तक का नहीं सोचते। आगे ले जाने की जब बात आती है ना तो बहुत सारी चीजें उनको रोक देती हैं। हो सकता है उनका बोल सकते होते हैं ना कि उनका जो बचपन है अच्छा नहीं गया है, या उनकी जो फैमिली में मैरिज वगैरह को लेकर अच्छा नहीं रहा है, उनके पेरेंट्स की जो मैरिज अच्छी नहीं रही है, एक दूसरे के साथ में वो अच्छे से नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ देखा है उन्होंने, मैरिज को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ना वो इस रिश्ते को ना बोलते हैं ना कि स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। इस रिश्ते को जो टेम्पररी बेस पे है, जो एक सिर्फ घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ रहना, इतना तक है, या सब कुछ है, ऐसा नहीं है, आपसे को चाहते भी है, सब कुछ है, बट ना वो इस रिश्ते को मैरिज तक ले जाना, लॉन्ग टर्म ले जाना, उस चीज को लेकर वो घबराते हैं या डरते हैं किसी चीज पे। हो सकता है कुछ इश्यूज है, कास्ट इश्यू हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या कुछ ऐसे इश्यूज है जिसकी वजह से वो डरते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने से, या इस रिश्ते में कमिटमेंट से, रिश्ते को मैरिज में बदलने से। बट उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कुछ तो है जिसकी वजह से ये उनको सोचने पे मजबूर कर रहा है, उनको अपने अंदर चेंजेस लाने पे मजबूर कर रहा है, या क्लैरिटी लाने पे मजबूर कर रहा है। नहीं तो अगर कुछ ऐसा नहीं होता, अगर इस रिश्ते में अगर कुछ ऐसी चीजें नहीं होती कुछ, तो कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को शायद छोड़ भी देते, बट वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कुछ चीजें हैं जो उनको रोकती हैं इस रिश्ते को मैरिज तक बदलने के लिए। ठीक है, हो सकता है उनको कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हैं, या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो डरते हैं शायद। ठीक है, जिसकी वजह से वो मैरिज तक का नहीं सोचते आपके पार्टनर, या ये भी उनको लगता है कि वो आपसे कम है, लोग क्या कहेंगे अगर मैरिज हो जाएगी तो, आपसे मनी में फाइनेंशियली कम हो सकते हैं, स्टेटस आपका उनका कम हो सकता है आपसे, तो उनको ऐसा लगता है लोग क्या कहेंगे उनको, या अगर आप हो सकता है कि उनसे कम हो, तो वो सारी चीजें भी वो सोचते हैं। ठीक है, ऐसे आपको लेकर काफी पॉजिटिव है। ठीक है, आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके साथ रहना, आप जो केयर करते हो उनको बहुत अच्छा लगता है, आप इतना कुछ अपनी लाइफ में किया है वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है आप कितना अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, मनी से लेकर फाइनेंशियली भी काफी अच्छे हो, करियर अच्छा है, केयर करते हो सबकी, मतलब आपके अंदर वो सारे गुण देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लेकर कुछ कमी है या कुछ डाउट है, आपको परफेक्ट मानते हैं वो। ठीक है, आपको काफी लॉयल, काफी क्रिएटिव, केयरिंग पर्सन मानते हैं। उनको ऐसा लगता है आप काफी अनकंडीशनली लोगों को चाहते हो, आप उनको ऐसा लगता है आप कितने क्लियर हो चीजों को लेकर, आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं है, या आप हर चीज से सही हो, जैसे फाइनेंशियली भी अच्छा हो, माइंड में भी कुछ इश्यूज नहीं, आप क्लियर हो आपको क्या चाहिए लाइफ में, चाहे रिलेशन में हो, करियर में हो, बट वो नहीं क्लियर है, वो अपने आप को कम समझते हैं आपको लेकर।
तो ये यहाँ पर काफी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, ये सोचते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। वही बात है जो मैं बोल रही थी यहाँ पर, कि यही है, चाहते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो उनको है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, उनको ऐसा नहीं है कि रिश्ते पे कोई डाउट है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो चाहे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, या वो चाहते भी हैं आपकी तरफ बढ़ना, इस रिश्ते को सही करना या आपके साथ टाइम स्पेंड करना, जो भी है, ठीक है। लेकिन यही है कि वो क्लियर नहीं है, अंदर से डरते हैं, या मैरिज तक को नहीं सोचते हैं, मैरिज तक का नहीं सोचते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का नहीं सोचते हैं। वो चाहते हैं कि उनको क्लैरिटी मिले, जो भी उनकी इश्यूज है वो खत्म हो जाए। अगर वो डरते हैं किसी बात को लेकर तो वो डर खत्म हो जाए, या उनको खुद को समझ आए कि उनको चाहिए क्या लाइफ में, या आपसे चाहिए क्या, या आपके साथ में इतना जुड़ाव फील करते हैं, बट वो मैरिज तक का या आगे तक का क्यों नहीं सोचते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर अभी तो आपके पार्टनर की मुझे यही एनर्जी दिख रही है कि वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, या कुछ ऐसे सवाल है उनकी लाइफ को लेकर जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे अपनी लाइफ में आपकी तरफ। उन सवालों का आंसर वो सर्च करते हुए दिख रहे हैं, और वो आंसर कहाँ मिलेगा, वो अपने अंदर मिलेगा, यूनिवर्स से वो रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर यूनिवर्स से कनेक्ट होने की, भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, उसके लिए वो एफर्ट लगा रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, या अपने साथ में ज्यादा से ज्यादा रह रहे हैं, जिससे उनको अंदर से अपने आप को लेकर क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो वो ये सब चीजें करते हुए ही मुझे दिख रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि कुछ ऐसी चीजें हैं पास्ट की जो इस रिश्ते में आगे उनको नहीं बढ़ने दे रही। हो सकता है कि वो पहले किसी रिलेशनशिप में रहे हो, और वो ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत टॉक्सिक रहा हो, जिसकी वजह से आपको लेकर भी वो डर रहे हैं, इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो पास्ट को ना छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो भी पास्ट में उनके साथ हुआ है ना, जो भी कुछ हुआ है वो छोड़ नहीं पा रहे। उस माइंड उसको ना, उनके जो माइंड में ना वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में है, ठीक है। हो सकता है उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स वगैरह की ऐसी मैरिज हुई हो जिसमें लोगों ने बहुत बोला हो, उनके फैमिली वालों ने बहुत बोला हो, जिसकी वजह से वो खुश नहीं रहे उनके पेरेंट्स, या कुछ ऐसी चीजें देखी है उन्होंने। तो वो सब चीजें ना उनको याद आने लगती हैं जब आपके साथ में वो आगे तक का सोचते हैं, तो डरते हैं वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। कुछ चीजें ना ब्लॉक कर देती है। अभी होता क्या है ना कि कुछ चीजें पास्ट के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, नेगेटिव एक्सपीरियंस, चाहे वो बचपन में हमने किसी को देखा हो, अपने फैमिली को देखा, अपने माता पिता को देखा हो किसी झगड़ा करते हुए, या मैरिज को लेकर नेगेटिव हमने देखा हो, तो वो सब चीजें ना, वो यादें, चीजें ना, वो सब बातें हैं ना हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। तो जब हम कोई बड़ा एक्शन लेने जाते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने जाते हैं, तो ये सब चीजें ना रोक देती हैं, कंफ्यूज कर देती हैं, कुछ ना कुछ अड़चने डाल देती है, हम खुलकर ना वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो आपके पार्टनर के साथ यही हो रहा है, ठीक है। पास्ट की चीजें बहुत याद आ रही है उनको, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि ये कोई पास्ट की ही बात हो, मतलब कोई अदर पार्टनर हो, या बचपन में उन्होंने ऐसा कुछ देखा हो। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आप ही दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हुए हो ऐसे, जो उनको डर लग रहा है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यही है कि कुछ चीजें उनको आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोक रही है, बट वो आपके साथ नहीं है, तो उनको अकेलापन फील हो रहा है, वो रह भी नहीं पा रहे हैं आपके बिना, अकेलापन उनको फील हो रहा है, ठीक है। वो नेगेटिव फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, वो चाह रहे हैं कि आपकी तरफ आए, इस रिश्ते को सही करे। आप उनसे, अगर आप दोनों बात नहीं हो रही है, जो भी इश्यूज है, तो वो उनको काफी स्ट्रेस भी दे रहा है कि क्या करे, इस रिश्ते में आगे बढ़े या क्या करे, तो उनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। यही है कि वो कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, कुछ चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, इसकी वजह से वो मैरिज तक का नहीं सोच पा रहे हैं आपके पार्टनर। फाइव ऑफ कप, यही सोच रहे हैं, वही बात है, वो डर रहे हैं किसी चीज से, कि फिर से अगर कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं तो वो सारी चीजों के बारे में डर रहे हैं। अगर पास्ट में उनको कोई धोखा मिला है तो उस चीज से डर रहे हैं कि फिर से उनका दिल ना टूट जाए,
या कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए अगर वो आपसे मैरिज करे तो कुछ डर है उनके अंदर, जिसके वही डर के बारे में वो की वजह से वो आपकी तरफ खुलकर नहीं आ पाते हैं, या आपके इस रिश्ते में आपको जो भी चाह रहे हो ना वो नहीं दे पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो मूव ऑन कर रहे हैं या आपसे रिश्ता तोड़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं, उसको सही करना चाहते हैं। उनको समझ आ रहा है कि उनके अंदर ही कमियां हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर इश्यूज है। वो जब तक वो हील नहीं करेंगे या खुद को लेकर पूरी क्लैरिटी नहीं लाएंगे, इस रिश्ते को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पेशेंस रखा हुआ है और कहीं ना कहीं वो अपने पे वर्क कर रहे हैं, जिससे चीजें क्लियर हो जाए उनकी और वो इजीली आपकी तरफ आए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, या जो भी है आप मैरिज वगैरह या जो भी आप चाहते हैं वो रिश्ते में वो दें आपको, जो भी कमिटमेंट वगैरह या जो भी चाहते हो। ठीक है, तो उसी बारे में आपके पार्टनर यहाँ पर सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की करेंट थॉट्स। अभी हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। टेक अ ब्रेक। अभी वो तैयार नहीं है, अब वो चाहते हैं कि उनको एक अपने लिए उनको टाइम दिया जाए, जिससे वो चीजों को अपने अंदर की चीजों को सही कर सके, अपनी हीलिंग कर सके, अपने अंदर क्लैरिटी ला सके। तो टाइम मांग रहे हैं वो, ठीक है, आपसे। उनको वो बोल रहे हैं कि विश्वास करो, आप डरो मत, डाउट मत करो, विश्वास करो। ये अगर ट्रू लव है, अगर आप ट्रू लव करते हो तो मतलब वो बोल रहे हैं कि उनके प्यार पे आप विश्वास करो। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर उनको छोड़कर जाना होता या कुछ ऐसा टेम्पररी सोचते तो चले गए होते, वो अपने ऊपर वर्क नहीं करते। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि उनके ऊपर विश्वास करो, आप उनके प्यार पे आप विश्वास करो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बोल रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, यानी एक सही टाइम का वेट करो जहां पर वो एक्शन ले आपके लिए। ठीक है, जहां पर उनको वो अपने अंदर की चीजों को या उनकी खुद की जो सिचुएशन है उसको सही करके आपके लिए कोई एक्शन ले। ठीक है, वो आपको वर्थी मानते हैं, उनको ऐसा लगता है आप वर्थी हो, आप इतने आपने उनके लिए इतना किया है या आप उस लायक हो उनके कि वो आपको वो जो आप चाहते हो ना वो दे सके। ठीक है, उस चीज के लिए वर्थी हो। लेकिन वो अभी बोले कि अभी वो नहीं दे पा रहे, अभी वो आपको अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्विन फ्लेम स्टेज कहीं ना कहीं यहाँ पर यही है, वो अभी इस वक्त एक फेज है जहां पर उनको अपने ऊपर काम करना है। तो कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि जैसे मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, अपनी हीलिंग कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि आप भी अपनी हीलिंग करो, या आप अपने करियर पर या जो आप अपने लाइफ में कर रहे हो उस पे वर्क करो, आगे बढ़ो, सही टाइम पे हम दोनों मिल जाएंगे, या जो चाहते हो ना इस रिश्ते में वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पार्टनर यहाँ पर आपको बोलना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग, ये रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।